जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे अंत तक ज़रूर देखिए। आज हम डिस्कस करेंगे उन सारे चैलेंजेस के बारे में, उन सारे ऑब्स्टकल्स के बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में जो कि एक साधक के जीवन में, एक उपासक के जीवन में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस प्रेजेंट कर सकते हैं और जाने अनजाने में उसे अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि हमारे जो गुरु हैं उन्होंने जो भी हमें मंत्र या हमें कोई नाम दिया है, क्या उसके बारे में हमें किसी से चर्चा करनी चाहिए? इसका सीधा सीधा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आपके गुरु आपको जो भी मंत्र दे रहे हैं, जरूरी नहीं है वही मंत्र वो और भी अपने शिष्यों को दे रहे हैं। आपको दिए जाने वाले मंत्र में जो भी बीज मंत्र हैं या जो भी इष्ट का मंत्र है, उसे निर्धारित करने के पहले आपके गुरु अपने ज्ञान से, दिव्य दैविक कृपा से आपकी पूरी एनालिसिस करते हैं, आपके प्रारब्धों को देखते हैं, आपके चार्ट को एनालिसिस करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को चेक करते हैं और फिर वो आपको मंत्र देते हैं। तो ये मंत्र सिर्फ आपके लिए एक्सक्लूसिव है, इसे किसी और से डिस्कस मत करिए। अगर इस मंत्र को लेकर आपको कोई सवाल है तो वो सारे सवाल अपने गुरु से ही पूछिए, अपने गुरु से ही उनके बारे में और अधिक जानिए। दूसरा सवाल ये है कि हम जो भी साधनाएं करते हैं, क्या उनके बारे में हमें किसी से डिस्कस करनी चाहिए? इसका भी जवाब है कतई ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कितनी मालाएं करते हैं, अब कौन सी साधना कब करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, आप कैसे दिव्य ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके और आपके गुरु के बीच में रहनी चाहिए। आपकी जो भी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी मालाएं आप कर रहे हैं, जो भी आप जाप कर रहे हैं, आप सिर्फ गुरु के आदेश को फॉलो करिए। अगर आपको कोई चैलेंजेस हो रहे हैं, कोई आपको अनुभूतियाँ हो रही हैं, कोई आपको दिक्कतें आ रही हैं या फिर आप कुछ और अधिक पाना चाहते हैं जिसे आप नहीं अभी प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप अपने गुरु से ही डिस्कस करिए। इन चीज़ों के बारे में आप किसी और से बेवजह डिस्कस करके अपनी ऊर्जा को इस तरीके से यूटिलाइज मत करिए, क्योंकि जब आप लोगों से ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे कि आप किस तरह की साधना करते हैं, आप क्या क्या चीज़ें करते हैं, तो आप देखेंगे कि अचानक 7, 8, 10 दिन में एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि आपकी साधना बिल्कुल ही रुक गई है, आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है और फिर आपका साधना में मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, आप साधना कर नहीं पा रहे हैं, जिससे कि आपकी जो भी आध्यात्मिक प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। तो इसे अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए अपनी सारी चीज़ों को आप खुद, या तो अगर आपको क्लैरिटी है तो आप उसे सोचकर आगे बढ़िए, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप सिर्फ गुरु के पास जाइए, गुरु से पूछिए और उनके बताए हुए गाइडेंस के हिसाब से ही आप आगे चलिए। इसके बाद एक सवाल ये है कि हम बाहर रहते हैं, हम एक स्टूडेंट हैं, हम किसी ऐसे सर्विस में हैं, किसी अन्य शहर में रहते हैं जहाँ पे हमारे लिए डाइट में बहुत सारी चीज़ों को मानना पॉसिबल नहीं है। कभी कभी हम नॉनवेज भी खा लेते हैं, कभी कभी प्याज लहसुन भी खा लेते हैं, तो उस केस में हम साधना कर सकते हैं या नहीं? देखिए, या अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी दूसरे शहर में रहकर काम करते हैं, आप आर्म्ड फोर्सेस में हैं, आप पुलिस में हैं, या आप ऐसी किसी सर्विसेज में हैं जहाँ पे मास लेवल पे कुकिंग होती है, जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, उन सारे केसेस में आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ एक चीज़ करिए, आपको खाने में जो भी मिल रहा है, आप पहले उसे मन से अपने इष्ट को आप समर्पित करिए और फिर समर्पण के बाद उसे आप ग्रहण करिए। ऐसा करके अगर आप चलेंगे, आपकी साधना में कोई रुकावट नहीं होगी और आप निरंतर अपनी साधना में आगे बढ़ते रहेंगे। आप जहाँ भी रहेंगे, जिस भी अवस्था में रहेंगे, वहीं से आपकी प्रोग्रेस आगे की तरफ चलते रहेगी। तो जो लोग किसी और शहर में रहते हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, किसी ऐसी सर्विसेज में हैं जहाँ पे आप खाने में बहुत सारी चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते हैं, उस केस में आप सिर्फ खाने को समर्पण करिए अपने इष्ट को और आप उसके साथ साथ उस खाने को ग्रहण करिए और जो भी आपकी साधना है वहीं से आप उसे प्रैक्टिस करिए। साधना ही आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस बना देगी, ऐसे कंडीशंस बना देगी कि आप धीरे धीरे उन सारी कंडीशन से जिनसे आप फाइट कर रहे हैं, जिनसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और आप बहुत स्मूथली अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद एक चीज़ और है कि जब आप साधना करते हैं
और आप किसी ऐसी जगह पे अचानक पहुंच जाते हैं या कहीं जा रहे हैं या कहीं भी आप ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे लोग अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि वो कितनी मालाएं करते हैं, कितना जाप करते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, क्या क्या साधनाएं करते हैं, वहाँ आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन ना करें। वहाँ पे आप चुपचाप रहें। यदि बहुत अनिवार्य है आपका बोलना तो सिर्फ प्रभु के नाम का सुमिरन करिए और चुपचाप वहाँ से निकल जाइए। कभी भी किसी पब्लिक प्लेस में, मास गैदरिंग में अपने नॉलेज का इस तरीके से आप प्रदर्शन मत करिए। ये आपकी पर्सनल एक जर्नी है आध्यात्म की, और अगर आपको कोई भी सवाल है, आपको कोई भी अनुभूतियाँ हैं, अपने जर्नी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे अपनी जर्नी को और स्मूथ कर सकते हैं, अपनी आध्यात्मिक जर्नी से जुड़ी हुई कोई भी आपको सवाल है तो वो केवल और केवल अपने गुरु से ही आप डिस्कस करिए, और इसके अलावा आप किसी से भी उनके बारे में कोई भी बातचीत मत करिए। एक और सवाल है कि जो भी हमें चीज़ें बताई जा रही हैं, क्या हम उन्हें अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं? अगेन, बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी पर्सनल जर्नी है, आपकी पर्सनल आध्यात्मिक जर्नी है, और इसको जब आपको साधना कोई बताई जाती है तो बहुत सारे, एक योग्य गुरु बहुत सारी चीज़ों को देखकर आपको साधना बताते हैं। तो कौन सी साधना आपके लिए अच्छी है, कौन सी बीज मंत्रों का उच्चारण आपको करना चाहिए, कौन सा नाम जप करना चाहिए, आपके इष्ट देव कौन होने चाहिए, या आपकी किस देवी की आपको साधना करनी चाहिए, इस सारा आपको आपके गुरु बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके बताते हैं। वो अपने दिव्य ज्ञान से ये चीज़ें आपको बताते हैं, और ये चीज़ें बिल्कुल एक्सक्लूसिव होती हैं और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। इसलिए इन चीज़ों को आप किसी के साथ भी शेयर मत करिए। इसके बाद एक चीज़ है कि आप अगर पुरुष हैं तो बहुत ज़्यादा आप महिला की संगति में मत रहिए। इससे भी आपको अपनी साधना में आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। वहीं अगर आप महिला हैं तो आप बहुत अधिक पुरुषों की संगति में मत रहिए। ऑपोजिट जेंडर्स के साथ अगर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होगा तो ऐसा करने से भी आपके अंदर जाने अनजाने, चाहे अनचाहे में कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन पैदा होता है। एक कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि एक बाधा क्रिएट होती है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। तो इस चीज़ से आप बचें। जहाँ पे बहुत अनिवार्य है उसको बिल्कुल लिमिटेड और टू द पॉइंट रखिए, और फिर अपनी साधना में आप लगे रहिए। किसी तरह के कि आप पान मसाला, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब, इन सारी चीज़ों से आप बचें। इन सारी चीज़ों को तो आप बिल्कुल भी इनके आसपास ना आए। इन चीज़ों का कोई भी संबंध किसी सात्विक साधना से नहीं है। बहुत अलग अलग तरह की साधनाएं होती हैं। यहाँ पे हम सात्विक साधनाएं, नाम जप और मंत्र जाप की बात कर रहे हैं, तो उस संदर्भ में स्पेसिफिकली इन चीज़ों का कोई भी रोल नहीं है। तो ऐसी संगति से बचें जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों के बारे में, इस तरह की चीज़ों की सेवन के बारे में चर्चा होती है, उन्हें किया जाता है। ऐसी संगति में ना रहें। ऐसी संगति में ना रहें जहाँ बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफिक जो कंटेंट है उसे देखा जाता है, बहुत ज़्यादा गाली गलौज का माहौल होता है, या फिर बहुत ज़्यादा काम उत्तेजक या काम वासना वाला जहाँ पे डिस्कशन होता है, इस तरह की चर्चाएं होती हैं। उन जगहों से आप खुद को दूर रखें। साथ ही साथ नित्य आप स्नान करें। जो भी आपके घर में इष्ट देव हैं, जो भी आपके गुरु ने आपको बताया है, वो प्रोसेस आप फॉलो करिए। शाम को आप फिर से संध्या आरती करिए। आप जो भी प्रोसेस बताया है उस प्रोसेस को फॉलो करिए, और आप डेली अवश्य नहाइए। और साथ ही साथ जब आप मंत्र जाप या चैंटिंग करते हैं तो एक चीज़ कोशिश करिए कि हमेशा आप स्वच्छ वस्त्रों में बैठें, क्लीन क्लोथ्स पहन कर बैठें। और यदि आप किसी आसन का प्रयोग करते हैं तो बहुत उत्तम है, किसी आसन का आप यूज़ करिए और आसन पर बैठ कर ही आप साधना करिए। ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं, बहुत सिंपल हैं। इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आप साधना में बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं। आपको अच्छा प्रोग्रेस दिख रहा है, और आपके रास्ते में आने वाली जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो चैलेंजेस हैं, ऐसी सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं बाधक हैं, उनसे आप बहुत अच्छी तरीके से डील कर पा रहे हैं और
निरंतर अपनी साधना में आप आगे बढ़ पा रहे हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी। इसी तरह की योग, हस्त मुद्राएं, ज्ञान, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।